पेपर सेंटर से लीक नहीं होता, पेपर लीक होता है जहाँ प्रेस से ही, ठीक है। पेपर जो है मोस्ट प्रोबेबली जो लीक होते हैं वो प्रेस से ही होते हैं। प्रेस में काम करने वाले लोग सरकार के, डिलीवर्ड करने वाले लोग सरकार के, ठीक है, मुख्यालयों तक पहुंचाने वाला प्रशासन। नॉर्मलाइजेशन किस फार्मूले से है, क्या है, उसका कोई अता पता नहीं है। कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। और देखिए एसएससी में नॉमिनेशन होता है, लाखों करोड़ों का घपला है वो। जहाँ जहाँ जितनी शिफ्ट में पेपर होगा वहाँ उसमें करप्शन होगा। भैया स्टूडेंट तुम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ो, राजनीति करो, जो करना है वो करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, तुम्हें एग्जाम देना ही नहीं है। ये कभी नॉर्मलाइजेशन, कभी मॉडरेशन, कभी पीटी का, कभी आप जैसे जज में क्या हुआ जुडिशरी में। हमारे साथ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है जी, आप भी छात्र हैं? हाँ, छात्र ही रहे हैं, अभी अब नहीं है। ये यूपी पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन लाया गया, इसके विरोध में छात्र काफ़ी खड़े हुए हैं, कह रहे हैं हम फिर से आंदोलनरत होंगे। इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, उनकी जो भी मांग है वो जायज़ है। नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया कहीं ना कहीं, ठीक है, छल है स्टूडेंटों के साथ। स्टूडेंट से छल है। हाँ हाँ हाँ। स्टूडेंट लगातार यहाँ तैयारी करता है, रहता है, कितनी परेशानियाँ उठाता है, पेपर लगातार हो नहीं रहे हैं, लगातार देखा जाए तो लीक हो रहे हैं, लीक के मामले आ रहे हैं। इस समय क्या छात्र सोच रहा है, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हटता है, क्या आप लोग पेपर देंगे या पेपर की बहिष्कार करेंगे? पहली बात तो ये है कि अगर बड़े स्तर पे आंदोलन होता है तो बहिष्कार भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी वो तो समय बताएगा, ठीक है, कितना बड़ा आंदोलन ये बनता है। और बनेगा, आंदोलन जरूर बनेगा, बड़ा आंदोलन बनेगा। इलाहाबाद से शुरू हुआ है, दिल्ली, लखनऊ या जिला मुख्यालयों तक जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आप नॉर्मलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। आप वनडे एग्जाम की प्रक्रिया और यूपी पीसीएस सिविल की प्रक्रिया, पेपर की प्रक्रिया ही अलग है। वहाँ सेक्शनल होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, ठीक है, इस टाइप के। तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन का एक प्रक्रिया है, ठीक है। वो अगर उसमें भी क्या कहते हैं, प्रतियोगी छात्र उसमें भी विश्वास नहीं करते, उसमें भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अब इतनी बड़ी संस्था नॉर्मलाइजेशन प्रीलिम्स के स्तर पर कर रही है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले समय में वहाँ पर घपलाबाजी, भ्रष्टाचार के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और ये हमें तो ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझ के ये मुद्दे बना रही है, ठीक है, इसलिए क्योंकि जो है एग्जाम ना कराने हो पाए, ठीक है, पोस्टपोन्ड होते रहे, इस तरह के विवाद खड़े होते रहे और जो है एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड होते रहे। मुझे जहाँ तक मेरी समझ है वो यही है। नहीं तो सरकार के लिए बहुत छोटी चीज़ है कि आप एक दिन में एग्जाम क्यों नहीं करा सकते हैं, ठीक है। कितने लोग पेपर, अभी अनुज जी कह रहे हैं पेपर लीक के मामले कम होंगे इससे, इस पर क्या कहना? आप एक बात बताइए, कैसे लीक के मामले कम होंगे? आप ये बताइए, 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, एक दिन में 6 लाख लोग बैठ रहे हैं। जिसको लीक करना होगा, लीक क्या कोई सेंटर से होते हैं? पेपर सेंटर से लीक नहीं होता है, पेपर लीक होता है जहाँ प्रेस से ही, ठीक है। पेपर जो है मोस्ट प्रोबेबली जो लीक होते हैं वो प्रेस से ही होते हैं। प्रेस में काम करने वाले लोग सरकार के, डिलीवर्ड करने वाले लोग सरकार के, ठीक है, मुख्यालयों तक पहुंचाने वाला प्रशासन, ठीक है। उसके बाद क्या आप ये बताइए कि वहाँ पहुँचता है, मुझे लगता है कि सेंटरों पे तो 1 घंटा या पौना घंटे पहले, 45 मिनट पहले पेपर पहुँचता है, ठीक है। इतनी कंपनी हम उसकी और कम टाइम कर दीजिए, आप 20 मिनट पहले पहुँचाइए, ठीक है, ये किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है इन सब बातों की सरकार सोचती नहीं है, इसलिए नहीं सोचती क्योंकि उनको पेपर ही नहीं कराना है। आप विवाद बनाते जाइए, ठीक है, और विवाद बनाते जाइए और प्रतियोगी छात्रों को बूढ़ा करते जाइए, ठीक है। जिनके पास अवसर है उनके अवसर खत्म होते चले जाए, ठीक है। बेरोजगारी का मुद्दा जो है वृहद लेवल पे इसलिए ना हो पाए, हम तो वही पेपर करा रहे हैं लेकिन बच्चे ही आंदोलन कर रहे हैं। तो एक तरफ नॉर्मलाइजेशन ला दो, बच्चे विरोध करें। नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया सिविल सर्विस में होनी नहीं चाहिए। आप 10 लाख लोगों को पेपर, 75 जिलों में 10 लाख लोगों के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे, आप नहीं कर पा रहे। 2 करोड़ का महाकुंभ करा रहे हैं, 4 करोड़ महाकुंभ आप नहीं कर पा रहे। मुझे टेंडर दीजिए, मैं करा के दिखाता हूँ, ठीक है। आप मुझे टेंडर दीजिए, मैं करा के दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप पेपर नहीं कर। 10 लाख लोगों में मुझे लगता है खूब अपियर भाई 15-20% छोड़ते भी हैं, ठीक है। हमको नहीं भी फिटिंग प्लान आप 10 का ही करना है। 75 जिलों में 10 लाख लोगों की व्यवस्था नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश। मुझे लगता जो है विश्व में जो है उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, 75 जिलों में, उसमें आप व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास मशीनरी भी है, आपके पास, आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है। जब आप चुनाव में जाते हैं, मंचों पे गला फाड़ फाड़ गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो अभी ये गुड गवर्नेंस कहाँ गई? आप तो पैरालाइज सरकार है, आपकी सरकार पैरालिसिस क्या कहते हैं, विकलांग सरकार है आपकी। जब एक सिविल सर्विस के पेपर नहीं आप करा पा रहे हैं तो किस तरह की गुड गवर्नेंस है आपकी, ठीक है। इस पर जवाब देना चाहिए, मुझे लगता है सरकार के मुखिया को जवाब देना चाहिए, जिम्मेदार लोगों को जवाब देना चाहिए, आयोग को जवाब देना चाहिए, ठीक है। इस तरह की धांधली नहीं चलेगी। चलिए।
देखिए ये थे छात्र थे, कह रहे थे 75 जिले में सबसे, अगर देखा जाए कि देश में सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश का जो सूबा है 75 जिलों में 10 लाख के छात्र ने फॉर्म डाल दिया। 2 दिन पेपर कराने की बात कर रहे हैं वहाँ के जो है हमारे जो है वहाँ के आयोग के वाले जो है लोक सेवा आयोग के लोग कह रहे हैं 2 दिन पेपर होगा और नॉर्मलाइजेशन लाएंगे। छात्र कह रहे हैं, लगातार छात्र कह रहे हैं अगर नॉर्मलाइजेशन आता है तो हमारा उसमें अहित होगा, पेपर जो है फिर से जो है हमारे लिए जो है काफ़ी उसमें संभावनाएं कम होंगी और लगातार उसमें करप्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए और छात्र हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, नॉर्मलाइजेशन क्या मामला है, क्यों विरोध कर रहे हैं? हम कई छात्रों से बात कर रहे हैं आज नॉर्मलाइजेशन पे, जो यूपी पीसीएस पेपर नॉर्मलाइजेशन लाया गया है, क्या विरोध का कारण क्या है? देखिए विरोध सीधा सा है कि एक तो सबसे पहली बात कि नॉर्मलाइजेशन किस फार्मूले से है, क्या है, उसका कोई अता पता नहीं है। कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि पहले भी होता रहा था जब 2 ऑप्शनल होते थे खास करके। तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ कि 2 पाली में पेपर कराएंगे। अब 2 पाली में तो आज तक नहीं हुआ। एक तो बच्चे हम लोग पैसे परेशान हैं कि साल भर से पेपर नहीं हो रहा, ऊपर से आप जो है नई नई चीज़ें थोप दे रहे हैं जिनका कोई अता पता भी नहीं है। अरे कुछ क्लैरिटी तो हो ना, आप कुछ बताओ तो सही कि हाँ भाई नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे तो ये है उसका फार्मूला, कम से कम कुछ पता तो हो ना। कोई फार्मूला तो होता है उसका, ये तो हमें पता है, लेकिन कौन सा फार्मूला है? कई फार्मूले होते हैं, आप कौन सा लगाओगे, क्या करोगे, कुछ तो बताओ ना। खाली बोल देना कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से इसमें लूप होल तो सीधे दिख जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे छात्र हित जो है प्रभावित होगा। कैसे हम जो है जस्टिफाई करेंगे कि हाँ भाई जो भी हुआ है ठीक हुआ है सिलेक्शन, उसमें तो कहीं ना कहीं से जो है, और इतना जो ये माफिया, नकल माफिया और ये जो इतने हावी हैं, तो इनको आप कैसे हम लोग जो है मतलब मान ले कि हाँ जो है सब कुछ ठीक होगा। तो ये मुद्दा है। छात्र थे, हमसे बात हुई। जी बताइए नॉर्मलाइजेशन ले क्या सोचते हैं आप? सर देखिए एसएससी में नॉर्मलाइजेशन होता है, लाखों करोड़ों का घपला है वो। जहाँ जहाँ जितनी शिफ्ट में पेपर होगा वहाँ उतना करप्शन होगा। जैसे यूपी पुलिस का पेपर आपने 10 शिफ्ट में लिया, क्या फ़ायदा हुआ उससे? पेपर तो आउट हो ही गया। फिर आप देखिए, ये एक तो पढ़ने का मन नहीं है और दूसरा घर में फूफा आए हैं, ठीक? यानी कि सरकार को एग्ज़ाम कराना नहीं है, एक मतलब नया एक मतलब वो फैला दिया रैता, इसको रैता फैलाना बोलते हैं। आप ये समझिए, यदि मान लीजिए कि इसको 2 शिफ्ट में करेगा, जैसे आप देखे होंगे कि बिहार दरोगा का पेपर 2 शिफ्ट में होता है, 100% करप्शन, 99% करप्शन होता है उसमें, कौन जाता है पता नहीं चलता है। एक पेपर मान लीजिए आपको एक ही पेपर दो पेपर बनाया गया, 2 शिफ्ट में लिया। एक पेपर में क्वेश्चन पूछा कि भारत की राजधानी कहाँ है, दूसरे में पूछा कि पेरू की राजधानी कहाँ है। आप इसमें कैसे बोलेंगे ये लड़का इसे टफ है? बताइए आप मुझे। सिंपल, हाँ कौन यही है ना, कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट आप फिर देखिए, नॉर्मलाइजेशन मॉडरेशन 20 साल से यूपीएससी कर रही थी, हंगामा किए, यूपीएससी करना बंद कर दी धीरे धीरे। आपने जब एक मतलब ऑप्शनल को हटाया, इसलिए ना कि हमको मॉडरेशन नहीं करना है, यही किए ना आप। उसके ऊपर यूपी में 2 पेपर अपर में लाए। आप पेपर देखिए 2024 आप ख़त्म कर दिए और 2025 भी आप ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जैसे आप गलत करेंगे विरोध करेगा लड़का, तो ठीक हम डेट बढ़ा देते हैं, क्या फ़ायदा? यही काम बिहार में हो रहा है। इंडिया का एकमात्र स्टेट बिहार है जहाँ मतलब जनरल का एज 37 है। अब मान लीजिए सबका एज, जैसे यूपी में क्या है 40 है, आंध्रा में 42 है, तेलंगाना में 47 है, हरियाणा में 48 है, हर स्टेट में अलग अलग है एज। तो बिहार में 37 क्यों है? सब कैटेगरी का अलग अलग है। जैसे नॉर्मलाइजेशन बात चल रही यूपी में, ठीक, आप सब जगह लीजिए। स्टूडेंट के लिए कोई नहीं लड़ने वाला है भाई साहब। स्टूडेंट के लिए ये मान के चलिए कि स्टूडेंट को आज के डेट में कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब ये समझिए कि सरकार को अगर पेपर लेना होगा ना, आईआईटी में तो 5 मतलब 40-40 लाख लड़के एक दिन में बैठते हैं, उसका पेपर तो 3 दिन में रिजल्ट आता है। आपको लेना ही नहीं है स्टूडेंट को, आपको ये सोच के बनाना है कि मतलब मैं ये ला रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन, तुम लोग विरोध करो, 2025 तुम्हारा ख़त्म कर देंगे हम। आप समझ गए? तो सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सरकार को ये करना चाहिए कि यदि आप पेपर ले रहे हैं तो आप ओपनली, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मान लीजिए पेपर बेच के आप कितना कमा लेंगे, कितना कमा लेंगे? अरे आपके लिए पूरा वो है, ड्रग्स माफिया है, पूरा शूटर सब है, कमाइए उससे। अरे को जहाँ कमाना है वहाँ कमाइए ना, पेपर बेच के क्या फ़ायदा? आपने आरओ का पेपर लीक क्यों किया? सरकार उसमें जिम्मेदार नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है पूरी की, मतलब हम एग्जाम कंडक्ट बॉडी है और हम ही पेपर लीक करवा रहे हैं, क्या फ़ायदा बताइए? आप ये घोषणा कर दीजिए कि भैया आरओ का पेपर है, 30 लाख रुपया इसका कीमत है। 30 लाख, सुनिए ना सर, हमें फरना पड़ता है, त्रस्त हूँ ना सर। अरे छात्र हैं आप, एक प्रशासक बनने वाले, प्रशासक बनने देगा, भाषा के जो है मर्यादा में 20-25 को मेंस देके बैठे हैं, ये शासन प्रशासन कर रहे हैं सर।
ये कोई तरीका थोड़े है। आप आर का पेपर क्यों आउट करवा दिए? अपर का पेपर टाइम पे आप क्यों नहीं लिए? 24 का एक साल मेरे तो खराब कर दिए, लाखों करोड़ों का नुकसान करवा दिए ना आप मेरा। क्यों करवाए? अगर आपको यही लिखना तब लिख दीजिए कि भैया स्टूडेंट तुम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ो, राजनीति करो, जो करना है वो करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, तुम्हें एग्जाम देना ही नहीं है। ये कभी नॉर्मलाइजेशन, कभी मॉडरेशन, कभी पीटी का, कभी आप जैसे सीजे जज में क्या हुआ, जुडिशरी में 50 पेपर है आप आउट कर दिए, आंसर शीट कोई और लिख रहा है, सेलेक्ट कोई और रहा है। अगर नॉर्मलाइजेशन हटता नहीं पेपर देंगे कि बहिष्कार? अरे बहिष्कार, हम तो बोलते हैं स्टूडेंट मुर्दे हैं, मुर्दे। ये 50,000 स्टूडेंट यहाँ से लखनऊ पैदल चल देना, क्या करेगा ये लोग? आगे तो बढ़े आदमी, बढ़ ही नहीं रहा है स्टूडेंट। तो मैं बता रहा हूँ कि ये आप एक किरोसिन तेल पे जेपी मूवमेंट हो सकता है। किरोसिन तेल था ना, 2 लीटर नमक, यही था ना, उस पर जेपी क्रांति 9 स्टेट का देखिए आज राशन बैठ गया 9 स्टेट में। 9 स्टेट को ऐसे ऐसे करके रख दिया है। आप ना एग्जाम ले रहे हैं टाइम पे, ना आप अपॉइंटमेंट दे रहे हैं टाइम पे, तो क्या जिंदगी खराब है सबका कर रहे हैं आप? बाद में कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हमको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। अरे भैया अयोग्य लोग जब सिस्टम में बैठेंगे तो योग्य कहाँ से आएंगे? आप खुद कहते हैं कि अरे हमको योग्य लड़के नहीं मिले क्योंकि इस कैटेगरी में मिले ही नहीं। अरे भाई कोई तो क्राइटेरिया है ना, आप लीजिए ना। आप आर का पेपर बेच रहे हैं, अपर का पेपर बेच रहे हैं, दुनिया जान का सब पेपर बेच रहे हैं। कमाने के लिए एक से एक साधन है आपके लिए। पूरा नोएडा पड़ा हुआ, पूरा दुनिया पड़ा हुआ, कमाइए आराम से। पॉइंट वाइज समझ लीजिए, नॉर्मलाइजेशन मॉडरेशन यूपीएससी लागू किया था, धीरे धीरे वो खत्म कर दिया। यूपीपीसीएस कमीशन भी ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन और मॉडरेशन किए, धीरे धीरे उन्होंने ऑप्शनल हटा करके जीएस पेपर लेके आ गए। लेकिन ये अब कौन सा नया मतलब फैला दिए यहाँ पर रहता, कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हम ला रहे हैं, हम 3 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में पेपर लेंगे। आपसे तो बेहतर तब एसएससी है ना, जो पूरा करप्शन, पूरा सीटें बेच देता है भाई। आप भी बेच दीजिए, रेट लगा दीजिए आप आराम से। सरकार को ये करना चाहिए कि पूरा करना चाहिए भाई, तुम लोग एक काम करो, पढ़ाई लिखाई बंद करो। 2024 में बताइए यूपीपीसीएस कौन सा एग्जाम लिया है? कोई एग्जाम बता दीजिए जो फेयर हुआ, मतलब 24 में, 24 खत्म हो गया कि नहीं? आई कौन सा महीना है देखिए आप, दिसंबर, हाँ नवंबर वाले अक्टूबर आपको खत्म होने जा रहा है और यहाँ पे मतलब कमीशन कर रहा है, क्योंकि ये पता है प्लांटेड है। मैं आपको बता दूं अपर और आरओ का पेपर ये लोग मतलब अप्रैल तो छोड़िए 2025 में करवा ले, यही बहुत है। 27 में इलेक्शन है सर, तो खींचना चाह रहा है ना, तो एक बार कहेगा कि हम 27 में ही डायरेक्ट कोई टेंशन नहीं लेना है सर अब, क्योंकि आपको देखिए सीट निकालती कितना, 125 गो, 30 गो, 40 गो, 50 गो, 200, 250। भैया ये छठा मतलब 5वां देश है दुनिया का। अगर यूपी को अगर एक देश मान लिया जाए, पॉपुलेशन में 5वां देश है। सीट निकाल नहीं रहे हैं, स्टूडेंट को बोल रहे हैं अरे भाई तुम लोग एक काम करो, अगले साल पेपर दे देना। अभी क्या चल रहा है, नॉमिनेशन क्यों लाए आप IIT में बैठता ना 20-20 लाख लड़का एक दिन में, 3 दिन में आप रिजल्ट क्यों देते हैं? इसलिए कि उसमें मतलब ऐसे लोग आते हैं जिसके बच्चे मतलब आप समझ रहे हैं ना, एलिटिज्म का कंसेप्ट है यहाँ पर, कुछ नहीं है। तो ये सब अगर आपको बचाना है, और युवा, सबसे बड़ी गलती युवा की है। अरे क्या गलती है? गलती ये है कि ये 5 लाख युवा सीधा चल दे, जैसे अभी झारखंड में गया है, दुमका टू रांची पैदल चल दिया, अब बैठा हुआ घेर के एसएससी का कैंसिल नहीं जाएंगे यहाँ से हम। तो ये आप लोग का क्या होगा, अगला कदम क्या है? नॉर्मलाइजेशन लोग क्या है अगला? आप लोग भी घेराव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? या एग्जाम होगा? ये एग्जाम सर ना कराए तो बेहतर इसलिए है कि आप देखिए, आप तो किसी तरह राजनीति में चले गए और आप कैसे गए ये सबको पता है। तो बेहतर है कि युवा का भविष्य खराब ना, हम लोगों को जिंदा रहने दीजिए, क्योंकि देश की मतलब हम लोग संपदा हैं, ऐसे बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। चलिए देखिए, हम छात्रों से बात कर रहे थे, यहाँ हम मौजूद थे नेहरू विहार, मुखर्जी ने नेहरू विहार वर्धमान में हमने बात की, नॉर्मलाइजेशन पे बात की। छात्रों ने अपना मर्म कहा, अपने दिल की जो है बात बोली जो है। अगर देखिए, अगर नॉर्मलाइजेशन को जो है छात्र कह रहे हैं, इससे हमारे जो है हित हित में जो है थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, और हमारे साथ जो है जो छात्र हैं लगातार यहाँ से हमसे बात की है, वो जुड़े रहे, बताए नॉर्मलाइजेशन क्यों हटना चाहिए, सारी मुद्दों पर उन्होंने बात की, बताइए। ऐसे खबरों और न्यूज़ के लिए बने रहे टीवी न्यूज़ 24 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।